हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंग जुन ने सेक्रेटरी किम को एक बड़ा सा सरप्राइज दिया था और वो सरप्राइज देख के सेक्रेटरी किम भी बहुत हैरान थे। बाद में युंग जुन उसे बताता है कि इस अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए उन्हें कोई फीस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा का सारा प्लेस उसने रेंट पर ले लिया था। आगे वो दोनों मैरी गो राउंड को एंजॉय करते हैं और उस पर सेक्रेटरी किम तो बहुत ज्यादा डर गई थी, पर युंगजुन बिल्कुल भी नहीं डरता और वो सेक्रेटरी किम से कहता है कि डर कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप मैरी गो राउंड पर फील कर सको। आगे सेक्रेटरी किम अपने फेवरेट झूले पर जाती है जिस पर वो बचपन से घूमना चाहती थी और वो इतनी ज्यादा खुश थी कि वो एक ही झूले के 7 बार चक्कर लगाती है और उसे स्माइल करता देख के युंगजुन खुद भी स्माइल करने लग जाता है। आगे सेक्रेटरी किम उसे बताती है कि वो बचपन में यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ आती थी और हमेशा इस झूले पर झूलना चाहती थी, लेकिन वो इतने गरीब थे कि ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इसलिए आज मेरी एक विश पूरी हो गई और वो युंगजुन को थैंक यू बोलती है। आगे वो दोनों रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं जहाँ पर युंगजुन हार्ड मीट होने के कारण सारे पीसेस कट करके सेक्रेटरी किम को देता है और उसका ये स्वीट गेस्चर सेक्रेटरी किम को बहुत ही पसंद आता है। बाद में सेक्रेटरी किम देखती है कि उस जगह पर कोई भी नहीं था, तो युंगजुन उसे बताता है कि सारा का सारा रेस्टोरेंट उसने रेंट पर ले लिया था और इस बात से उसे बहुत ही हैरानी होती है। आगे सेक्रेटरी किम बोलती है कि जब मैं 5 साल की थी तब हमारे घरों को एक अम्यूजमेंट पार्क में बदल दिया गया था। आप तो उस टाइम पर 9 साल के होंगे, तो आप उस टाइम पर क्या कर रहे थे? उसके बाद युंगजुन बोलता है कि मैं जब 9 साल का था तब भी बहुत ही बड़ा विद्वान बच्चा था और हर एक चीज में आगे था और मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता था। मैं स्मार्ट था, इसीलिए 2 ग्रेड आगे था और मुझे मेरे भाई के साथ रहना पड़ता था, लेकिन वो टाइम मेरे लिए अच्छा भी नहीं था क्योंकि हमेशा मेरी भाई और उसके फ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई रहती थी। और ये सुन के सेक्रेटरी किम बहुत हैरान होती है कि मिस्टर ली और उनके भाई के बीच अच्छे रिलेशन नहीं हैं। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक शिप पर थे और वो शिप भी ली युन ने हायर किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में क्रैकर की बारिश होने लग जाती है और सेक्रेटरी किम ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे फायर क्रैकर बहुत पसंद थे और युंगजुन उसे बताता है कि ये सब भी उसने प्रिपेयर किया है और ठंड होने की वजह से वो अपना कोट सेक्रेटरी किम को दे देता है और सेक्रेटरी किम उसकी तरफ देखते रह जाती है। आगे वो युंगजुन को बताती है कि आपको नहीं पता, लेकिन ये मेरी वही विशेष थी जो मैं हमेशा से पूरा करना चाहती थी और आज आपने मेरी सारी विशेष को पूरा कर दिया। पर तभी उसे ध्यान में आता है कि ये तो सारी वही विशेष थी जो उसने रेस्टोरेंट में उन पेपर्स पर लिखी थी और उसे समझ आ जाता है कि इतना बड़ा सर्वे युंगजुन ने सिर्फ उसी के लिए करवाया था और युंगजुन एक बड़ी सी सरकास्टिक स्माइल देता है। आगे जब युंगजुन सेक्रेटरी किम को उसके घर ड्रॉप करता है तो वो बोलता है कि अभी भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और उसे याद आ जाता है कि उसने अपनी थर्ड विश में लिखा था कि उसे एक बड़ा सा टेडी बियर चाहिए और बाद में युंगजुन उसे एक बड़ी सी काऊ डॉल गिफ्ट करता है, वैसे ही जैसे कि सेक्रेटरी किम ने डिमांड की थी। बाद में सेक्रेटरी किम कहती है अगर आप सोचते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपना मन बदल लूंगी तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। और युंगजुन बोलता है कि अभी भी कुछ बचा हुआ है और सेक्रेटरी किम को याद आता है कि उसने थर्ड विश में लिखा था कि वो अपने घर के सामने उस पर्सन को किस करना चाहती है और जैसे ही युंगजुन उसके पास आता है तो वो वहां से डरकर भाग जाती है और अंदर जाकर उसी मोमेंट के बारे में सोचने लगती है और इन सब के बाद सेक्रेटरी किम हद से ज्यादा खुश थी। आगे युंगजुन सेक्रेटरी किम की उन बातों को याद करता है जिसमें उसने कहा अगर आप सोचते हैं कि इन सब के बाद मैं अपना मन बदल लूंगी तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो युंगजुन कहता है गलती, माय फुट, जो ब्लॉकबस्टर कर्ज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और हमें पता लगता है कि युंगजुन के माइंड में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। अगले दिन सेक्रेटरी किम उस हार्ड वर्किंग काऊ वाले डोल को देख ही रही थी कि उसे रियलाइज होता है कि उसकी पॉकेट के अंदर एक बड़ा सा गिफ्ट था और वो खोल के देखती है कि उसके अंदर एक अच्छा सा नेकलेस था
और बाद में वो युंगजुन को कहती है कि सर्वे में मैंने नेकलेस के बारे में तो लिखा ही नहीं था। तो युंगजुन कहता है कि मैं हमेशा लोगों की एक्सपेक्टेशन से ऊपर रहता हूँ। बाद में सेक्रेटरी किम जब युंगजुन की टाई को सही करने लगती है तो उसे फिर से वही रात वाली बात याद आती है और वो घबरा के वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद सेक्रेटरी किम उस नेकलेस को पहन लेती है और उसके पास उसकी फ्रेंड का फोन आता है जो उसे बताती है कि आज उसकी एक न्यूज रिपोर्टर के साथ ब्लाइंड डेट है और उसे टाइम पर पहुंचना होगा। पर तभी वहां पर नई सेक्रेटरी भी आ जाती है जिसने ये सारी बातें सुन ली थी और वो बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी। पर तभी वहां पर उनकी दूसरी कलीग भी आ जाती है और वो भी यही बोलती है कि जो भी हो, हम किसी को भी ये बात नहीं बताएंगे। इतनी सालों में आपने पहली बार किसी को डेट करने के लिए सोचा है और आपको तो 0 एक्सपीरियंस है, तो अपना ध्यान रखना। बाद में नई सेक्रेटरी युंगजुन के लिए चाय लेकर जाती है तो वो बोलता है कि किम मिसो यहाँ पर क्यों नहीं आई और वो गलती से ये बोल देती है कि वो आज अपनी ब्लाइंड डेट पर गई है। और ये सुन के युंगजुन हैरान हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है कि सेक्रेटरी किम अपनी ब्लाइंड डेट पर कैसे जा सकती है। बाद में युंगजुन मिस्टर पार्क को बोलता है कि मेरा दिया हुआ नेकलेस पहन के वो दूसरी डेट पर जाने की हिम्मत भी कैसे कर सकती है। और मिस्टर पार्क बोलता है कि हो ना हो जल्दी ही वो दोनों कपल बन जाएंगे, क्योंकि वैसे भी वो तो एक सिंपल इंसान से शादी करना चाहते थे और इससे लगता है कि जल्दी सेक्रेटरी किम शादी कर लेंगे। तो युंगजुन बोलता है नहीं, वो एक ब्लॉकबस्टर कर्ज में बन चुकी है। और मिस्टर पार्क को समझ नहीं आता कि ये ब्लॉकबस्टर कर्ज होता क्या है और युंगजुन एक डेविल सी स्माइल देता है। आगे सेक्रेटरी किम की अपनी ब्लाइंड डेट के साथ मुलाकात होती है, लेकिन वो उसे एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेकर आया था और ये देख के सेक्रेटरी किम का दम सा घुटने लगता है। और उस जगह को देखकर सेक्रेटरी किम को सिर्फ कल रात की बातें याद आ रही थी कि कैसे युंगजुन ने इतना बड़ा सा प्लेस सिर्फ उसी के लिए रेंट पर ले लिया था और उसके बाद इस जगह को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पा रही। आगे हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम गलती से उस पर्सन की प्लेट से एक पीस उठा लेती है तो बोलता है कि ये मेरा फेवरेट पीस था और इसे वापस रख दो, जिसे सुन के सेक्रेटरी किम बहुत ही एम्बैरेस हो जाती है और उसे फिर से युंगजुन का सरप्राइज याद आने लगता है। उधर युंगजुन मिस्टर पार्क को ब्लॉकबस्टर कर्ज के बारे में बताता है कि जब भी आप बहुत ही HD क्वालिटी में अगर कोई पिक्चर देख लेते हो तो उसके बाद B ग्रेड की लो क्वालिटी की मूवीज किसी को पसंद नहीं आती। कल मैंने उसके लिए इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क, इतना बड़ा रेस्टोरेंट और इतना बड़ा क्रूज शिप हायर किया, उसके बाद अगर वो इतनी मामूली सी डेट पर जाएगी तो उसे कोई भी पसंद नहीं आएगा और यही ब्लॉकबस्टर कर्ज है। उसके बाद सेक्रेटरी किम उस न्यूज रिपोर्टर के साथ कॉफी पी रही थी और तभी वहां पर उसकी एक कलीग भी सेक्रेटरी किम को देख लेती है। उधर वो न्यूज रिपोर्टर सेक्रेटरी किम को बोलता है कि आपके कान के पीछे कुछ है और वो उसे ठीक करने के लिए सेक्रेटरी किम को हाथ लगाता है और ये सारी की सारी फोटो वो कलीग खींच लेती है। उधर युंगजुन मिस्टर पार्क को बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, उसे मैंने ब्लॉकबस्टर कर्ज में बांध दिया है। और तभी मिस्टर पार्क के पास वो फोटोज आती हैं जिसमें सेक्रेटरी किम और वो न्यूज रिपोर्टर हंस रहे थे और ये देख के युंगजुन की सारी स्माइल गायब हो जाती है। आगे मिस्टर पार्क बोलते हैं कि अगर उनकी पहली डेट में ही इतना स्पार्क है तो हो ना हो वो जल्दी ही एक दूसरे को डेट करने लगेंगे और फिर उनकी शादी हो जाएगी। और युंगजुन को ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और वो जेलसी के मारे मिस्टर पार्क को बोलता है कि तुम्हें एक कॉमेडियन होना चाहिए और जल्दी ही तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मुझे सौंप दो। तो मिस्टर पार्क डरते हुए बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई और मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन उधर सेक्रेटरी किम सिर्फ युंगजुन के बारे में सोच रही थी और बाद में उस न्यूज रिपोर्टर को एक 1994 के किडनैपिंग केस के बारे में कुछ न्यूज इकट्ठा करने के लिए बोलती है और फिर वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। आगे वो देखती है कि उसकी टाई मिसप्लेस हो रखी थी तो वो उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है और ये सब देखने के बाद युंगजुन बहुत तेज चिल्लाता है कि किम मिसो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और किम मिसो युंगजुन को वहाँ देख के
बहुत हैरान थी और वो ये समझती है कि युंगजुन इसलिए गुस्सा है क्योंकि कल बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रैक मीट है और वो यहाँ पर अपनी डेट पर आई थी। उसके बाद अगले दिन सेक्रेटरी किम नई सेक्रेटरी के पास राइटर मॉर्फियस की एक बुक देखती है और हमें पता लगता है कि सेक्रेटरी किम मॉर्फियस की एक बहुत बड़ी फैन है और वो राइटर एक टॉप सेलर राइटर आगे है। नई सेक्रेटरी बोलती है कि मैंने मॉर्फियस का फैन क्लब ज्वाइन कर रखा है और इसलिए हमारे पास उसकी एक फोटो भी है क्योंकि आज तक मॉर्फियस को कभी किसी ने नहीं देखा था। और सेक्रेटरी किम बहुत ही सस्पेंस के साथ उन फोटोज को देखती है, लेकिन उसका सारा एक्साइटमेंट निराशा में तो तब बदल जाता है जब नई सेक्रेटरी उसे बहुत ही ब्लर फोटो दिखाती है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है राइटर मॉर्फियस को और हम देखते हैं कि लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं और वो एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ से बच के कार में अपनी माँ के पास फोन करता है और उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि युंगजुन की ही माँ है, यानी कि वो दोनों भाई हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि किसी ने गलती से ऑफिस में केबल वायर रख दिए थे और उसके बाद युंगजुन को एक फोबिया स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो केबल वायर बर्दाश्त नहीं कर सकता और नई सेक्रेटरी को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो किम मिसो से बोलती है कि उसे आगे से इन सब के लिए ध्यान रखना चाहिए और वो युंगजुन के लिए एक चाय लेके जाती है ताकि वो शांत हो सके और फिर वो बोलती है मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसा कभी न हो। तो युंगजुन बोलता है क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकती हो क्योंकि कुछ दिनों में तो तुम चली जाओगी। और सेक्रेटरी किम यही सोचने लगती है कि हो सकता हो ये उसकी पॉजेसिवनेस ना हो और उसे सच में मेरी जरूरत हो। उसके बाद कंपनी का ट्रैक मीट स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम एक के बाद एक सारे स्टेजेस को पार करते हुए विनर बन जाती है और उसे जीता देख के युंगजुन भी बहुत खुश होता है। बाद में नेक्स्ट राउंड में हम देखते हैं कि एक लड़का सेक्रेटरी किम के पास आता है और वो उसे बोलता है कि आने वाली 3 लेग रेस में मैं आपका पार्टनर हूँ और वो उसे एक पानी की बोतल दे के चला जाता है और उस लड़की को उसके पास देके युंगजुन बहुत ही जेलस फील करने लग जाता है। लेकिन जलन सिर्फ युंगजुन को नहीं बल्कि सेक्रेटरी किम की एक कलीग को भी हो रही थी और वो उसे बताती है कि वो पर्सन युंगजुन के बाद सबसे टॉप है और कंपनी में सब उसके फैन हैं। उसके बाद सेक्रेटरी किम कहती है कि वो सच में इतना हैंडसम नहीं है, असली हैंडसम इंसान तो वहाँ है। और फिर उसे खुद पे डाउट होने लगता है कि वो युंगजुन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। उसके बाद में 3 लेग रेस स्टार्ट हो जाती है और सेक्रेटरी किम और वो पर्सन दोनों साथ दौड़ने लग जाते हैं और उन दोनों को नजदीक देख के युंगजुन बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और सिर्फ वो पर्सन ही नहीं बल्कि सेक्रेटरी किम भी उस पर्सन को कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी ताकि हर हाल में वो एक कपल रेस जीत सके। पर वहाँ युंगजुन की हालत खराब होती जा रही थी। उसके बाद वहाँ के सारे लोग बोलते हैं कि उन दोनों को डेट करना चाहिए और ट्रैक मीट के बाद लगभग 80% कपल असलियत में डेट करने लग जाते हैं। और मिस्टर पार्क भी बोलते हैं सच में वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं और सभी वहाँ पर डेट डेट चिल्लाने लग जाते हैं और युंगजुन की हालत खराब होने लगती है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर फिसल के गिर जाता है और उसके पैर में चोट आ जाती है। उसके बाद सेक्रेटरी किम युंगजुन की चोट देखती है और वो उसे वहाँ से सहारा देके लेकर जाती है। आगे जब वो उसे ठीक करने के लिए होट बैग लगाने वाली थी तो वो देखती है कि युंगजुन के पैर पर एक बड़ा सा स्कार था और उसे समझ नहीं आता कि उसे इतना बड़ा स्कार कैसे मिला। उधर युंगजुन कहता है कि तुम्हें तो ट्रैक इवेंट में बहुत ही मजे आए होंगे। तो सेक्रेटरी किम बोलती है ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ जीतने के लिए दौड़ रही थी। तो युंगजुन बोलता है कि 3 लेग रेस में तुम भाग तो ऐसे रही थी कि जैसे तुम्हारी सारी जिंदगी इसी पे डिपेंड करती है। तो सेक्रेटरी किम बोलती है कि आपने ही तो मुझे कहा था कि मुझे हर हाल में जीतना है। तो युंगजुन बोलता है कि मेरे वर्ड्स को इतना सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं थी कि तुम किसी अजनबी इंसान के साथ भागने भी लग जाओ। आगे वो सेक्रेटरी किम को बोलता है कि अगर तुम्हारे इतना नजदीक कोई हो तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेक्रेटरी किम बोलती है हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में उसके और नजदीक जाता है, बोलता कि अब भी नहीं। तो बोलती है हाँ। और उसके बाद में वो सेक्रेटरी किम के और ज्यादा नजदीक चला जाता है कि क्या तुम्हें अब भी फर्क नहीं पड़ता। पर उसके बाद सेक्रेटरी किम
कोई भी जवाब नहीं दे पाते और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।